आज हम इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है, वो गुडविल चैप्टर है। ठीक है, गुडविल चैप्टर को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। गुडविल होता क्या है और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और गुडविल का जो मेथड है कैलकुलेशन करने का वो कैसे कैसे किया जाता है, और इसका नीड क्यों है, गुडविल का कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ गुडविल चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बात है सारा इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे गुडविल होता क्या है। तो सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल एक असेट्स होता है। ठीक है, गुडविल क्या होता है, एक असेट्स होता है। ठीक है, और असेट्स किसको हम बोलते हैं, जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है उसी को बोलते हैं असेट्स। असेट्स होता क्या है, तो जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है वही हमारा होता है असेट्स। तो गुडविल भी एक तरह से असेट्स है जो हमें प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग की बात बुक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुडविल का ये मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुडविल किसे कहते हैं, तो गुडविल का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। गुडविल इज़ द गुड नेम। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन में यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा हुआ। ठीक है, जो आपको याद करने में भी बिल्कुल आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुडविल इज़ द गुड नेम आर रिपुटेशन ऑफ फर्म आर कंपनी। ठीक है, विच इनेबल्स इट टू अर्न मोर प्रॉफिट दैन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब है गुडविल है जो किसी फर्म का या किसी कंपनी का एक गुड नेम है, या फिर बोल सकते हैं उसका एक रिपुटेशन जो है वही उसका गुडविल है। ठीक है, जो क्या करता है, विच इनेबल टू अर्न, जो हमें क्या करता है, इनेबल टू अर्न, जो हमें इनेबल टू अर्न मतलब मोर प्रॉफिट, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने में हमें हेल्प करता है। नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो सच में बनाते हैं, हमें जो हेल्प करता है उसी को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक आते हैं, सपोज एक मार्केट ए है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारा शॉप है। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए का शॉप है। ठीक है, फिर उसी के बगल में यहाँ पे मिस्टर बी का शॉप है। ठीक है, तो मिस्टर ए का जो इनकम हो रहा है पर ईयर वो हो रहा है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बगल में भी मिस्टर बी का भी शॉप है, इसका हो रहा है 1.5 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बगल में भी एक सी का शॉप है। ठीक है, इसका जो इनकम हो रहा है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ही जगह पे बहुत सारे शॉप होते हैं, तो जिसमें से सारा शॉप का जो इनकम है वो अलग अलग होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ज़्यादा किसका होगा, जिसका जो मशहूर होगा। ठीक है, जो मशहूर होगा यानी कि जिसका फर्म काफ़ी मशहूर होगा तो उसके शॉप पे क्या होता है, ज़्यादा भीड़ होता है, जिसकी वजह से उसका सेल ग्राफ ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सेल होता है तो ज़्यादा इनकम भी होता है। ठीक है, तो एक इसलिए होता है क्योंकि उसका एक ब्रांड बन चुका है, उसका एक अच्छा नाम बन चुका है, उसका मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन बन गया, जिसके कारण वो क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो गुडविल का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। गुडविल इज़ द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ फर्म और कंपनी विच इनेबल टू अर्न मोर प्रॉफिट दैन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल ये होता क्या है, तो इनटैंजिबल असेट्स होता है। मतलब यह क्या होता है, अदृश्य होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट इसका अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए इसको इनटैंजिबल असेट्स बोला गया है। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यूएशन आगे हम पढ़ने वाले हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है, कितना मेथड है। ठीक है, वो सारी चीज़ जानेंगे। तो उसके पहले हम जानते हैं गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, यानी कि इसका आवश्यकता क्यों होता है। तो यहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों इसका आवश्यकता होता है गुडविल का कैलकुलेशन करने का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या चैप्टर है, तो ये आप आगे पढ़िएगा, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये आगे आपका एक चैप्टर मिलेगा जहाँ पे आप इससे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 लोग हैं, राम और श्याम, 2 लोग मिलकर के बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो दोनों एग्रीमेंट किया था कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो 60% यहाँ पे राम को मिलेगा और 40% श्याम को मिलेगा। ठीक है, बट आगे चल के कुछ दिन बिजनेस करने के बाद दोनों मिलकर के डिसाइड किया कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट को बांटेंगे।
यानी कि 50% मेरा होगा प्रॉफिट और 50% तुम्हारा होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो है जो चेंज हो रहा है दोनों के बीच। ठीक है, तो जब इस तरह का केस होगा, प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। तो वहीं यहाँ इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हमें क्या करना होगा, गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद सेकंड में लिखा है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब मतलब कोई बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो भी हमें क्या करना होगा, गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये बताए थे कि राम और श्याम दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर है। अब इसके बिजनेस में एक और नया मोहन नाम का एक और मोहन है जो इसके बिजनेस में भी आना चाहता है, यानी कि ये दोनों का पार्टनर बनना चाहता है। ठीक है, तो ये मोहन तो न्यू पार्टनर हो गया ये दोनों के लिए, राम और श्याम के लिए। तो जब इस तरह का सिचुएशन भी आएगा कि अगर कोई बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, यानी कि नया पार्टनर आने के कारण भी हमें आवश्यकता होता है गुडविल का वैल्यूएशन करने का। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा, व्हेन ए पार्टनर रिटायर आर डाइज, मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, यानी कि बिजनेस को छोड़ के जाता है या फिर उसका मृत्यु हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर है, मोहन है, राम है और श्याम है। अब श्याम क्या करता है, बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो श्याम बिजनेस छोड़ के जाएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यकता होगा। ठीक है, तो व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट को पढ़िए। तो 4 नंबर पॉइंट में दिया है व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कॉन्सर्न, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सोल्ड हो जाता है, विक्रय हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में लिखा है व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है जब 2 अलग अलग फर्म है जो अमलगमेट हो जाता है, यानी कि आपस में मिल जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल कुछ दिन पहले वोडाफोन कंपनी जो था और आइडिया कंपनी था, दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया दोनों, यानी कि दोनों कंपनी एक हो गया, आपस में मिल गया, तो एक क्या हम बोल सकते हैं, इसी को अमलगमेट बोलते हैं। यानी कि जब 2 कंपनी या फिर 2 फर्म आपस में मिल जाते हैं तो उसे अमलगमेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, यानी कि व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट, देन क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करता है, अपने आप को एक बड़ा कंपनी में, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उससे बड़ा कंपनी होता है, तो फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म वो अपने को क्या कर रहा है, कंपनी में कन्वर्जन कर रहा है, कंपनी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जाने कि गुडविल का क्यों आवश्यकता होता है वैल्यूएशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि गुडविल का क्यों आवश्यकता पड़ता है वैल्यूएशन करने का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया गुडविल का, और उसका आवश्यकता क्यों होता है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हो गया। गुडविल का मीनिंग और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं हम, उसका आवश्यकता क्यों पड़ता है, वो तो हम जान चुके हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे गुडविल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल कितने टाइप्स का होता है। तो गुडविल 2 टाइप्स का होता है, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज का मतलब हम दूसरे का गुडविल को हम परचेज कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से जनरेट करते हैं गुडविल को। ठीक है, कैसे समझिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए एक मार्केट है, वहाँ पे एक शॉप है स्वीट्स का। ठीक है, ये है एक शॉप, स्वीट्स का शॉप है। ठीक है, मान लीजिए स्वीट्स का नाम है गोपाल स्वीट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, गोपाल स्वीट्स, तो गोपाल स्वीट्स के पास है टोटल असेट्स, मान लीजिए इसके पास 10 लाख का है। ठीक है, 18 लाख का इसके पास एसेट्स है और लायबिलिटी है 1
लाइबिलिटी है यहाँ पे 5 लाख का, ठीक है, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है, अब ये जो शॉप है वो सेल हो रहा है, ठीक है, कितने में सेल हो रहा है, सेल हो रहा है ये कितने में, ये हो रहा है 8 लाख रुपीज़ में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इस शॉप को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना होगा, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम गुडविल कैसे निकालते हैं, असेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वही हमारा हो जाएगा गुडविल। जैसे कि यहाँ पे असेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे, ठीक है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे तो इस शॉप का असेट्स, इस शॉप के पास कितने का टोटल असेट्स है, तो 10 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख और माइनस उसमें से क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी को करेंगे, तो लाइबिलिटी कितना है 5 लाख, है ना, तो ये इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ आ गया। बट हम पे कितना कर रहे हैं, 8 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं, पे तो करना था हमें 5 लाख रुपीज़ है क्योंकि इतने का असेट्स है और इतने का लाइबिलिटी है, ठीक है, तो 5 लाख आया। लेकिन हम बट इस शॉप को कितना पे कर रहे हैं, 8 लाख, यानी कि 3 लाख रुपीज़ हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये 3 लाख ही हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपकी जिस दिन ये जो शॉप है गोपाल स्वीट्स, ये मार्केट में बहुत फेमस है, ठीक है, इस वजह से ये गुडविल का अपना पैसा ले रहा है 3 लाख रुपीज़, क्योंकि जिस दिन आप ये स्वीट्स का शॉप को ख़रीदेंगे उसी दिन से आपका इनकम है जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसके बगल में आप एक न्यू स्वीट्स अगर आप ओपन करेंगे अपने नाम से, तो हो सकता है आपका पहला दिन कुछ सेल नहीं हो या फिर थोड़ा बहुत हो, फिर कुछ दिन बाद और थोड़ा सा ज़्यादा सेल इंक्रीज हो, तो धीरे धीरे आपको मेहनत लगेगा, यानी कि इसमें आपको इनकम धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। बट जब से जैसे ही आप इस शॉप को खरीदेंगे तो आपका इनकम पहला दिन से ही उतना होगा जितना इस फॉर्म को पहले होता था इनकम, ठीक है। इस वजह से ये क्या करता है, ये अपना गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा मांगता है, ठीक है, इस वजह से गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा मांगता है। तो यही हो गया परचेज गुडविल, कि आप गुडविल को किसी दूसरे का गुडविल को हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा पहला दिन से ही इनकम उतना ही स्टार्ट हो जितना उस स्वीट्स को पहले, जितना उस शॉप को पहले होता था, ठीक है। तो हो गया परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसके बगल में मान लीजिए एक शॉप खोलें अपने नाम का, ABC स्वीट्स, मान लीजिए ABC स्वीट्स, तो हो सकता है पहला दिन सेल बहुत, एक आध कस्टमर आया आपके पास, फिर दूसरा दिन 2 कस्टमर आए, तीसरा दिन 3 कस्टमर आए, मतलब धीरे धीरे आपका इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है, अचानक से इनकम इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे आपको धीरे धीरे क्या करना होगा, अपना गुडविल को मार्केट में बनाना होगा, जिससे आपका इनकम धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे आपका मार्केट में भी गुडविल बनता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यही दोनों में अंतर है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। यहाँ पे लिखा हुआ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, ठीक है, उसका कितना मेथड है, तो देखेंगे उसका 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड है और एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें 2 मेथड है, पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। तो ये तीनों मेथड को हमें जानना होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसका वैल्यूएशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेट देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज। यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये देखिए कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसका वैल्यूएशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट है, उसमें लिखा हुआ है इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड देन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ दिया हुआ है एक क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइड करेंगे एवरेज प्रॉफिट से, तब जाके हमारा गुडविल निकलेगा। देखिए उसमें 2 फार्मूला यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमको पता ही होगा, एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है। सपोज यहाँ पे 4, 5
और यहाँ पे 4 है। अगर इसे एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज? तीनों को ऐड करेंगे, 4 + 5 + 4, ठीक है, और डिवाइड क्या करेंगे? 3 नंबर्स है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे? तो टोटल प्रॉफिट को ऐड कर दीजिएगा। टोटल प्रॉफिट जो रहेगा उसमें क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे, ठीक है। जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, उसको क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट का है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल इज़ टू बी वैल्यू एट 3 ईयर परचेज, ठीक है। 3 ईयर परचेज यही है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, ठीक है, ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, उसका एवरेज पहले निकालना होगा आपको। तो यहाँ पे आगे में लिखा है प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, यहाँ पे कटा हुआ है 4 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉर्म ईयर, है ना। यहाँ पे 2016 में 12,000 का प्रॉफिट हुआ, 2017 में 18,000 का हुआ, 2018 में 16,000 का हुआ, एंड 19th में 14,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 4 साल का प्रॉफिट दिया है। अभी इस एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, है ना। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट में हम सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना कितना है यहाँ पे देखिए, 2016 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 12,000। फिर उसके बाद 2017 में कितना हुआ प्रॉफिट? 18,000, तो इसको भी ऐड कर दिए। फिर 2018 में कितना का प्रॉफिट हुआ? 16,000 का। उसके बाद 2019 में प्रॉफिट कितना का है? 14,000 का। तो ये सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो गया 60,000, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉफिट 60,000 हो गया। अब इसी को बोला जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकालने। तो कैसे निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट निकालने का है, देखिए, है ना। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया? एवरेज मतलब वही टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे 60,000 आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है? तो 4 साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4, है ना। तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15,000, ठीक है। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 15,000। अब इसके बाद हमको गुडविल निकालना होगा, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला है ऊपर में दिया हुआ, देखिए फॉर्मूला। गुडविल इक्वल टू क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आता? 15,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 और इंटू करेंगे, ठीक है। किसको इंटू करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्वेश्चन में ही बता दिया गया जाएगा। देखिए गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 3 ईयर परचेज, ठीक है। 3 ईयर परचेज यही है, ठीक है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना गुडविल? 45,000, ठीक है। और यही आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे भी आंसर दिया रहेगा 45,000, यहाँ पे कटा हुआ है पूरा, ये 45,000 ही है, ठीक है।